इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने एयरटेल के साथ अपनी डील तोड़ दी है। फ्लिपकार्ट ने कहा है कि वो भी नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन करती है। फ्लिपकार्ट ने एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि वो इंटरनेट की वजह से ही अस्तित्व में है। कंपनी ने कहा है कि वो एयरटेल जीरो प्लेटफॉर्म स्कीम को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी और इसी संदर्भ में जो करार किया था एयरटेल के साथ, जो डील की थी, उसे तोड़ दिया है। नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में है फ्लिपकार्ट, ये कहा है और बयान जारी करके फ्लिपकार्ट की तरफ से साफ किया गया है कि हम पूरी तरह से नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत में भरोसा करते हैं। हम इंटरनेट की वजह से ही अस्तित्व में हैं। हम एयरटेल के साथ उसके एयरटेल जीरो प्लेटफॉर्म को लेकर कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई डील एयरटेल के साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे। आगे फ्लिपकार्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी बरकरार रहे और छोटी बड़ी सभी कंपनियों पर ये लागू हो। इस वक्त की अहम खबर ये कि फ्लिपकार्ट ने एयरटेल के साथ अपनी जो डील है उसको खत्म किया है और जीरो प्लेटफॉर्म स्कीम जिसके साथ समझौते को लेकर बनने वाली थी, उसको लेकर साफ किया है कि अब ऐसा कोई समझौता नहीं होगा। एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह राज जानकारी के साथ जुड़ गए। रक्षित, दरअसल पूरा मामला क्या है और डील तोड़ने का क्या मतलब है, ये समझाइए। नेहा, देखिए, जिस तरीके से एयरटेल ने अपना ये प्लान जो था एयरटेल जीरो लॉन्च किया था और उसमें ये था कि डेटा जो भी इंटरनेट पर होगा उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। मसलन कोई कंपनी अगर एयरटेल जीरो के प्लेटफॉर्म में आ जाती है और वहां पर लिस्ट हो जाती है तो वो कंपनी और पर्टिकुलरली जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल, उनके बीच का आपस का समझौता होगा। ग्राहक से जो है डेटा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और इसी को लेकर जो है फिर ये बात लगातार उठने लगी कि नेट न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म है, उस पर सभी चाहे वो वेबसाइट मेकर हो, ऐप मेकर हो, सभी को समान स्पीड मिलेगी। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट था वो टूट रहा था वहां पर और इसी को लेकर लगातार नेट न्यूट्रलिटी को लेकर बातचीत हो रही थी। और अब TRAI ने जो अपना कंसल्टेशन पेपर निकाला था वो भी इसी को लेकर निकाला था और उसी के बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे। और अब जबकि फ्लिपकार्ट ने ये ऐलान कर दिया है कि वो एयरटेल के साथ जो है एयरटेल जीरो के लिए आगे बातचीत नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में जो है फ्लिपकार्ट आई है और निश्चित तौर पर जो नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बल मिलेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट को लेकर ही सबसे पहले सवाल खड़े हुए थे। सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए, तो अब फ्लिपकार्ट ने विड्रॉ कर लिया है, तो निश्चित तौर पर एयरटेल जीरो को बड़ा झटका माना जा सकता है। शुक्रिया आपका रक्षित इस जानकारी के लिए। फ्लिपकार्ट ने एयरटेल के साथ अपनी डील तोड़ी है। जीरो प्लेटफॉर्म स्कीम, इसको लेकर जो करार करने जा रही थी उससे अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और इस पूरे मामले को लेकर टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। ट्राई की ओर से विमर्श चल रहा है। ट्राई की भूमिका सलाह देने की होती है। हम उनकी सलाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चूंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए हमने विभाग की ओर से भी, मैंने स्वयं जनवरी 2015 में ये कमेटी बनाई है और उनको मैंने आग्रह किया है कि पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेटरी, टेक्निकल, नेट न्यूट्रलिटी के क्या क्या फायदे हैं, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसको लेकर एक व्यापक चर्चा के बाद रिपोर्ट दें। और मैंने उनको निर्देश दिया है कि मई के दूसरे सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट दे दें। जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती तब तक मेरे लिए कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सिर्फ इतना कहने के कि इंटरनेट का जो आविष्कार हुआ है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी खोज है और इंटरनेट पर न किसी देश का नियंत्रण हो सकता है न किसी समाज का। ये दुनिया की भलाई के लिए है और अगर इसे ग्लोबल बनना है तो लोकल के साथ इसका प्रभावी समन्वय होना बहुत आवश्यक है। हम जब डिजिटल इंक्लूजन की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नेट की उपलब्धि से गरीबों का भी विकास होता है और डिजिटल इंक्लूजन में सुविधा होती है। बाकी जब सारी रिपोर्टें आ जाएंगी तो सरकार सब चर्चा करके अपना फॉर्मल स्टैंड इस बारे में। और अब फ्लिपकार्ट ने एयरटेल के साथ अपनी डील तोड़ने का फैसला लिया है।